सैकड़ों विद्वान जिनके आने भक्त थे, किनके? गणेश प्रसाद वर्णी जी के। और योगान योग की बात थी कि सागर में जो विद्यालय है मोराजी, उसका स्वर्ण जयंती महोत्सव था। और शुल्लक जी माने गणेश प्रसाद जी से उन्होंने प्रार्थना करी कि मेरा अब शरीर चलने योग्य नहीं है, आपको अगर स्वर्ण जयंती मनाना है तो यहीं आकर के मना लो। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तो सम्मेद शिखर में मोराजी की स्वर्ण जयंती थी। लगभग 100-150 उच्च कोटि के विद्वान भी यहाँ पधारे हुए थे और स्वामी जी भी सत्संग यहाँ पर पधार गए। अष्टानिका उनकी यहाँ हुई। जो भी हो, स्वामी जी को पता था कि जैन समाज में गणेश प्रसाद वर्णी जी का बहुत आदर होता है और स्थान होता है। सुनने में आ रहा है आपको? इसलिए उन्होंने सम्मेद शिखर में मंगल प्रवेश करने के अनंतर सीधे खास खास लोगों के साथ में इसरी पधारे। कहाँ पर? जहाँ वर्णी जी विराजमान थे और बड़े आनंद के साथ में, हर्षायमान के साथ में, बड़े वात्सल्य के साथ में उनका, वो भी सरल थे। और स्वामी जी पहुंच गए, जैसे ये तख्त है, तख्त पे बैठे हुए थे वर्णी जी, और स्वामी जी पहुंचे तो उनको अपने तख्त पर बिठा लिया, हाथ पे हाथ जिसको कहना चाहिए, जो कुछ उनकी वार्ता हुई हो। इसके बाद स्वामी जी ने कहा कि हम 8 दिन के लिए अष्टानिका सम्मेद शिखर में कर रहे हैं, आपको वहाँ पधारना है, यानी आपका जितने भी परिकर विद्वानों के साथ में। बोले कि हम तो वहाँ स्वर्ण जयंती के लिए आ ही रहे हैं। नहीं आए, समझे? नहीं, आपको स्वर्ण जयंती के लिए तो आना है, लेकिन आपको सभा में पधारना है। सबसे बड़ी बात क्या है? जो हमारी धर्म सभा होती है, हम समयसार के ऊपर, प्रातःकाल उनका नियम है समयसार के ऊपर प्रवचन करना, बाकी मध्याह्न में अन्य ग्रंथों को लेते थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शिखर जी आ रहे हैं, हम आपके वहाँ प्रवचन में भी आएंगे। सचमुच में वो आए। मय संगी ब्रह्मचारी विद्वान थे और सभा लगती थी, उनको जैसा व्यवहार में स्थान है वैसा स्थान, उचित स्थान दिया। 1.25 घंटे स्वामी जी समयसार के ऊपर कर्ता कर्म जो अधिकार है दूसरा, यानी जीवाधिकार के बाद कर्ता कर्म क्रिया अधिकार है, उसमें आश्रव और आत्मा, यानी आश्रव और आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा पवित्र है, नित्य है, अखंड है, न्यायक है। आश्रव तो विकारी भाव है, अशुद्ध भाव है, विभाव भाव है, अनित्य है, क्षण भंगुर है। जो कुछ 3 दिन यानी 8 दिन तक प्रवचन चलता था। वर्णी जी और उनका सारा परिकर, विद्वान में पंडित बंशीधर जी, जगन मोहन लाल जी, फूलचंद जी आदि उच्च कोटि के विद्वान थे, सब सुनते थे। बाद में 15 मिनट के लिए वर्णी जी बोलते थे। कितने? अब जो प्रकरण चल रहा है समयसार का, और जो बात यथावत है पूर्वाचार्यों के द्वारा वस्तु स्वरूप है, उसमें 19वीं क्या होगी? बोले कि जो बात कही जा रही वो बिल्कुल कुंद आचार्य भगवान ने, अमृतचंद स्वामी ने और जयसेन महाराज ने सब इसी बात को उन्होंने 8 दिन तक बराबर चलता रहा। और कुछ छोटी बात है, और शाम को रात्रि को 8 बजे तेरापंथ कोठी में, नहीं आज समझ, विद्वानों की सभा होती थी, तो हम वहाँ पर भी जाते थे, सुनते। तो एक इंद्रलाल जी शास्त्री जयपुर के थे, छोटे कद के थे। कुछ उन्होंने अच्छा शब्द नहीं बोला स्वामी जी के विषय में। तो एक कोई ब्रह्मचारी थे, भगवा वस्त्र पहनने वाले, नहीं आज सब एक घटना आंखों देखी, मैं आपको सुना रहा हूँ। वो खड़ा हो गया और उनको मारने के लिए, तो बीच बचाव में विद्वानों ने उनका बचाव किया, यानी वो समाप्त हो गए। मैं एक और बात आपको बताता हूँ। वर्णी जी जहाँ विराजमान थे तेरापंथ कोठी में, वर्णी भवन करके,
और वहाँ विद्वान लोग उनको घेर करके बैठते थे और कहते हैं ये स्वामी जी है, ये शास्त्र के विरुद्ध इतनी इतनी बातें कारण कार्य के विषय में, निमित्त उपादान के विषय में, शुभ शुद्धोपयोग के विषय में, अन्य अन्य बातों में जो भी है, तो विद्वान लोग आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। नहीं आए समझे वही जी। और जिस हम चुपचाप क्यों, बड़े विद्वानों के साथ में अपना तो कुछ नहीं, चुपचाप बैठ करके सुनते थे। योगान योग की बात विद्वान 10-20 उच्च कोटि के रांची के पाठक चंडी और मक्खन लाल जी न मानो कौन कौन से विद्वान थे, वो सब घेर करके बैठे थे। पूज्य वर्णी जी बैठे थे, एक ब्रह्मचारी नंदलाल जी करके भगवा कपड़ा वाले थे, वो वर्णी जी के भक्त होंगे। वो आकर के वर्णी जी को माने इच्छा में करके बैठ गए। और मक्खन लाल जी मोरने वाला, उनको पता था कि ये सोनगढ़ के अनुयायी है ब्रह्मचारी, कौन नहीं आए समझे, तो जानबूझ करके उनको पूछा कि ब्रह्मचारी जी आप कहाँ से आ रहे हो? कि मैं तो गिरिराज की वंदना करके आ रहा हूँ, गिरिराज की पवन पावन तीर्थ। अच्छा, तो ये बताओ कि आप वंदना करके आ रहे हो, तो वंदना आपकी आत्मा ने करी कि शरीर ने करी? वंदना आपकी आत्मा ने करी कि शरीर ने करी? वो सीधे साधे भोले भाले थे। अगर ये बोलते कि शरीर ने करी तो शरीर तो अचेतन और जड़ है, और आत्मा ने करी तो आत्मा तो अमूर्ति के, उसके तो हाथ पैर ही नहीं है। और दोनों ने करी, अगर मान लो ऐसा कहते हैं तो 50-50% दोनों को लाभ होगा, शरीर को भी 50% हिस्सा और आत्मा को। और दोनों ने अगर वंदना नहीं करी तो ये वचन बोलना कि मैं गिरिराज की वंदना करके आ रहा हूँ, ये स्ववचनवादी थे। तो उस समय थोड़ा भीतर में था, तो सभी विद्वान बैठे थे। तो मक्खन लाल जी से मैंने कहा कि आदरणीय पंडित साहब, मैं भी गिरिराज की वंदना करके आ रहा हूँ, अगर आपका आशीर्वाद हो तो 2 शब्द में बोलो। बोले कि अच्छी बात है, बोलो क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा गिरिराज की वंदना का जो प्रशस्त भाव था, धर्मानुराग, वो आत्मा के चारित्र गुण का परिणाम था। किसका? परिणमन। और ज्ञान भी आत्मा का क्षावसमिक ज्ञान है, कैसी वंदना करना, कैसा तीर्थ आदि। और श्रद्धा आस्था भी है, सम्यक गुण की पर्याय जो श्रद्धा आस्था वो भी है, और वीर गुण की पर्याय, और एक क्षत्रा भगारो संबंध आत्मा का और शरीर का है, उसमें प्रदेश परिस्पंदन होता है। जब प्रदेश परिस्पंदन होता है तो सारी क्रियाएं शरीर की होती है, और शरीर की क्रिया होने से जैसे आप मोटर से यहाँ आते वैसे इस शरीर रूपी मोटर के द्वारा वंदना करके आ जाते। तो मोटर को थोड़ी पुण्य लगता है, पुण्य किसको लगता है? मोटर में बैठने वाले और ड्राइवर को लगता है। आया समझ? इस प्रकार पुण्य का भागी तो आत्मा है, लेकिन साथ में शरीर का भी संबंध है। अगर शरीर निष्क्रिय होता है, उसमें कोई लकवा वगैरह और भी कभी होती तो शरीर जा नहीं सकता था। अनेक कुछ बातें हमने द्रव्य गुण पर्याय की उनको बोली, देखते रहे, सब विद्वान देखते रहे। आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं उदयपुर से आया हूँ। आप कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा उदयपुर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन महाविद्यालय, वहाँ पढ़ता हूँ। आपके गुरु कौन है? मैंने कहा मेरे गुरु पंडित मनोरंजन जी शास्त्री है। अच्छा, किसी विद्वान ने क्यों नहीं बोला? नहीं आए समझे? जब मैंने द्रव्य गुण पर्याय के विषय में विश्लेषण किया और शरीर और आत्मा का संबंध बतलाया, मैंने कहा अब आप ही बताए कि वंदना का फल किसको मिलेगा, शरीर को मिलेगा कि आत्मा को? शरीर तो अचेतन है, जड़ है, और दोनों ने करी। दोनों ने करने का मतलब भी नहीं है, ज्ञानवान तो आत्मा है, समझदार तो आत्मा है, शरीर तो अचेतन जड़ है, मोटर के समान है, और दोनों ने वंदना न करी तो ये वाक्य भी अशुद्ध है, इसलिए स्ववचन बाधित भी नहीं। तो सब चुप हो गए विद्वान, किसी ने कुछ नहीं बोला। भैया जी नहीं आए समझ? हम तो इतना बोल करके फिर उनको, ये आपको सम्मेश शिखर की सन 56 की घटना है। इसके बाद स्वामी जी मैं संग कलकत्ता वगैरह गए थे, हम लोग भी कलकत्ता वगैरह गए। एक वंदना, पहली वंदना हमारी 56 में यहाँ पर हुई। कहाँ पर? सम्मेश शिखर की।
इसके बाद आपको बताएं, हम सम्मित शिखर जिस विद्यालय में पढ़ते थे, उस विद्यालय में पहले तो कुछ नहीं, हम 2-3 विद्यार्थी थे। तो वो सब ग्रीष्म अवकाश में सोनगढ़ चले जाते थे किसी की प्रेरणा से कि वहाँ अच्छा सत्संग है और सुबह से शाम तक धर्म चर्चा होती, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा होती। तो हम वहाँ पहुँच करीब करीब 6 वर्ष तक जाते रहे। कितने? सोनगढ़ सुनते थे, बढ़िया सब उनका। और स्वामी जी का तो माने प्रवचन करने का जो होता है, बीच में कोई विशेष आता है, जिनेंद्र जी समझ में आया, ऐसा बोलते थे। रतन लाल जी समझ में आया, भगवान आत्मा एनो भान थया बिगर आत्मानो कल्याण थतो नहीं। यानी जो भी बोलते थे वो बढ़िया बोलते थे, सुनते थे, विद्वान भी सुनते थे, माने बहुत 6 माने 7। और राम जी भाई क्लास लेते थे, और जेठा भाई क्या वो खेमचंद भाई, हाँ वो भी क्लास लेते थे, और भी जितने भी थे। अब बढ़िया 2 महीने अच्छा नहीं। और बाबू भाई फतेहपुर वाले और ये सब इनके साथ में हमने वहाँ परीक्षा दी, मोक्ष मार्ग उत्तम क्लास में बैठते थे माने। और उसके साथ में वो गुजराती अपने को कम आती थी, लेकिन वहाँ जाते रहे। वहाँ पर्यूषण पर्व के अंदर बड़े संपन्न घराने की अच्छी, और उन्होंने 14 माने बालिकाओं ने को जो भी को उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया स्वामी जी से पर्यूषण पर्व में। कितना? तो मैंने कहा ये स्त्री परिया में आई और इनका आत्मबल इतना कि अखंड ब्रह्मचर्य और संपन्न घराने की। हमारे 5 वर्ष का था नियम। कितना? तो हमने भीतर में सोचा कि हम भी अखंड जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य से और फिर विधि पूर्वक उसका संकल्प कर लेंगे। लेकिन भावना वहाँ से बन गई थी कि हम भी ऐसे रहेंगे। आपको क्या बताएं, इंदौर में हम जहाँ रहते हैं, सरसेठ हुकुमचंद जी का एक स्थान है स्वाध्याय का, वहीं हम रहते थे। और जब जब मुमुक्षु भाइयों की प्रार्थना और प्रेरणा से स्वामी जी 4 बार मेरे सामने इंदौर पधारे। कितने? और उनको चाहिए एकांत अच्छा स्थान, तो वहाँ पर इंद्र भवन में एक मेहमान घर बना हुआ है। तो मुमुक्षु कहते थे कि स्वामी जी को हम यहाँ ठहराएंगे, कोई बात नहीं, मेहमान है, ठहरो। वहाँ ठहरते थे स्वामी जी। वहाँ 4 बार मेरे सामने वहाँ ठहरे। एक बार बगीचे में वो टहलते टहलते हुए, जहाँ जिस स्थान पर मैं रहता था, कहाँ रहते हो? कहा लगन नहीं किया, लगन नहीं किया। मैंने कहा लगन नहीं किया, लगन माने शादी नहीं करी, शादी नहीं करी। और इसके बाद फिर उन्होंने देखा कहाँ रहते, तो अब छिपाने की बात तो है नहीं। मैंने कहा यहाँ रहते, तो कमरे में भी आ गए, सब कुछ देखा उन्होंने। अच्छा यहाँ करते साधना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आने 4 बार हमारे सामने स्वामी जी वहाँ आए। कितनी बार? अब आपके दर्शन हुए कि नहीं हुए ये तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमने वहाँ का सत्संग किया। इसके बाद भी शास्त्र तो अगाध है, जिनवाणी का कोई पारावार नहीं। आप और हम तो बहुत, सिंधु में बिंदु भी अपना ज्ञान नहीं है, नहीं आए समझ में। इसलिए हमने सोचा कि और कहीं सत्संगति थे, इंदौर में उच्च कोटि के विद्वान थे, फिर यहाँ 2-3 साल तक लगातार यहाँ आते रहे। लेकिन विद्वान क्या है, वो पद्धति सर जो शास्त्र चल रहा है उसको बाँच लेते थे, यानी उसका जो विशेष विश्लेषण होना चाहिए, द्रव्य गुण पर्याय क्या है, शुभोपयोग अशुभोपयोग क्या है, शुद्धोपयोग क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है, कारणकारी क्या है, उत्पाद वे द्रव्य क्या है, आदि आदि जो बातें, उसका जो विश्लेषण होना चाहिए, वो विश्लेषण हमको नहीं मिलता था, जो कि सोनगढ़ में मिलता था। कितना? यानी वहाँ मिलता था। उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय के विषय में तो इतना बढ़िया, आज भी लोगों को भ्रांति है। द्रव्य की 6 द्रव्य है, संख्या में अनंत है, एक एक द्रव्य में सामान्य और विशेष गुण, सामान्य गुण और विशेष अनंत गुण है। एक एक गुण में त्रिकालवर्ती कितनी पर्याय होती है, जितने 3 काल के समय उतनी पर्याय होती है। अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, कम व्यंजन पर्याय भी होती है, लेकिन वो स्थूल पर्याय उसका उल्लेख आया, समझे। और जो कुछ बातें होती थी वो
बराबर अपन उसका विश्लेषण होना चाहिए था, वो विश्लेषण नहीं होता। फिर भी सत्संगति में लाभ तो बहुत होता है। राजवार्तिक पढ़ते थे पंडित बंशीधर जी, और धारा प्रवाह, हिंदी बोलना नहीं आता था, संस्कृत में धारा प्रवाह पढ़ते थे। शेर साहब के यहाँ सरसेठ को 3 सभा होती थी, प्रातःकाल 1.5 घंटे की, मध्याह्न काल 1 घंटे की और सायंकाल 1 घंटे की सभा होती थी विद्वानों की। तो सत्संग यानी करीब हमने 7 वर्ष तक इधर उधर यानी सत्संग के लिए जहाँ पर हो वहाँ जाते आते रहे। इसके बाद फिर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का यानी उदय हुआ, उनके द्वारा षटखंडागम की वाचना प्रारंभ हुई। तो उनकी जितनी वाचना हुई एक छूटी, बाकी सब वाचना में हम गए, जहाँ पर भी यानी शताधिक विद्वान एकत्रित होते थे। अच्छे द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा भी होती थी। अब विद्वान लोग बाँचते थे, पंडित पन्नालाल जी, साहित्याचार्य फूलचंद जी, सिद्धांत शास्त्री, ये लोग बाँचते थे, पंडित कैलाश चंद जी। आपको मालूम नहीं, 2500 निर्माणोत्सव यानी सोनगढ़ में 2500 परमागम मंदिर के प्रतिष्ठा 2500 निर्माणों मानी। आज से कितने 48 कितने वर्ष हो गए कि नहीं हो गए। उस समय भी कई विद्वान को आमंत्रित किया। एक बहुत बढ़िया बात आपको कहते हैं, सोनगढ़ में जितने भी साधक थे उन्होंने कहा कि एक बार विद्वत परिषद का सम्मेलन यहाँ होना चाहिए। कहाँ पर? यानी जो विद्वत परिषद है भारतवर्ष में जैन समाज की, तो वहाँ के लोग तो सर कि बहुत अच्छी बात है, सारी व्यवस्था अपन करेंगे, खर्चा अपन करेंगे, आमंत्रित कीजिए। तो सन 50 में विद्वत परिषद की सभा माने सम्मेलन हुआ। कहाँ? सोनगढ़ में। आने करीब 150 के करीब विद्वान और सरसेठ हुक्मचंद जी और उनके जितने विद्वान थे 8-10 सब, वो सारे के सारे सोनगढ़ पहुँचे, स्वामी जी को सुनते थे। नहीं आज समझे, एक जीवनधर जी करके अस्त्र शस्त्र के उच्च कोटि के विद्वान, वो थोड़ा सा तर्क और न्याय शास्त्र कुछ बोलते थे। शेर साहब कहते हैं ऐसा तर्क वितर्क अपने को नहीं करना है, ये अभी सब नए नए हैं और इनको अपने में मिलाना, इनके साथ में वात्सल्य रखना, आदर देना। नहीं आज समझे, एकदम से अपने को काट छाँट करोगे तो क्या होगा। शेर साहब तो इतने प्रभावित हुए कि जिस स्वाध्याय भवन में स्वामी जी प्रवचन करते थे, अब इतने विद्वान इतने पहुंच गए तो वो तो छोटा पड़ गया। नहीं आए समझ, बैठने की जगह नहीं। तो शेर साहब ने उसी समय कहा कि बड़ा स्वाध्याय भवन होना, और 70,000 रुपये उस समय उन्होंने दान की घोषणा करी, जिससे वो कुंद प्रवचन मंडप बनाए वहाँ पर। कहाँ? सोनगढ़ में। फिर विद्यार्थी वगैरह, कुछ लंबी कहानी है, लेकिन एक बात जरूर है, हम इतना कोई कुछ भी बोले, सोनगढ़ में स्वामी जी ने जो भी अपने स्वाध्याय की जो धारा यानी तत्व चर्चा जिसको कहना चाहिए, द्रव्य गुण पर्याय वगैरह सब पूरी यानी उनके द्वारा सब लोग जागृत हो गए, जग गए कि शुभ क्या है, अशुभ शुद्ध क्या है, शुभोपयोग शुद्धोपयोग, सारी बातों में उनकी जागृति हो गई। और आज भी थोड़ी बहुत वो परंपरा चल रही है, लेकिन वस्तु तत्व तो अगाध है। जितना अपना ज्ञान बहुत थोड़ा है। अरे यहाँ तक कि शुद्ध केवली बादशाह के पाठी गणधर केवल ज्ञान के सामने उनका ज्ञान भी सिंधु में बिंदु के समान है। किसके समान है? बिंदु के। इसीलिए ज्ञान का क्षाप समय ज्ञान का अहंकार तो कभी होना ही नहीं चाहिए। केवल ज्ञान होए और इसके बाद मैं ज्ञानी हूँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल ज्ञानी वीतरागी हो जाते, फिर उनको इस प्रकार का विकार अहम भाव रहता ही अच्छी बात है। आप सब दर्शन के लिए भावना थी, भैया मोती भैया यहाँ ठहरे थे। मैंने कहा वैसे तो 2-4 बार हम दर्शन कर गए, और इंदौर के एक विजय बढ़ जाते है, विजय है नहीं, उनका अच्छा सहयोग रहा और इस धर्म स्थान को उन्होंने 2 वर्ष में, और इसकी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा भी सानंद हो गई, मानसम भी बन गया। इस स्वाध्याय भवन है, ऊपर भीतरागी प्रतिमा विराजमान है, 24 भी विराजमान है, और यहाँ से सम्य शिखर की टोंकों के भी अच्छे दर्शन होते हैं। विद्वानों के लिए भी कक्ष बनाए और सब साधन है। इसलिए जब जब भी, एक बार शायद रविंद्र जी थे, उनकी यहाँ क्लास चल रही थी, जो भी हो,
उस समय भी हम आए थे। जब भी आते हैं तो एक बार दर्शन जरूर यहाँ करके जाते हैं। बहुत से लोग तो कुछ कुछ कहते हैं, वो अनेक प्रकार के जीव, नाना प्रकार। कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार में बताया 157 में गाथा में, नाना जीव नाना प्रकार के प्रणाम, यानी सबके एक सरीके प्रणाम। अध्यवसान जितने हैं असंख्यात लोक परिमाण अध्यवसात स्थान है। कितने? तो सबके अध्यवसात स्थान मिलते नहीं हैं। और जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, नहीं आता है। स्वामी जी का उदय हुआ तो अच्छे के लिए हुआ, लोगों को जगा गए, वो स्वाध्याय में रुचि लगा गए, लोग गहराई से अध्ययन करने लगे। छड़ाला हो कि द्रव्य संग्रह हो कि रत्नकरण शाब्काचार हो कि यानी तत्वार सूत्र हो कि समय सार प्रवचन सार नियम सार पंचाशिकाय जो भी हो, गौमठ सार जीव का छठखंडा घम को भी हो, चारों अनुयोगों के शास्त्र सब में जगा करके गए। उनका बहुत ही अच्छा है। हम तो उपकार इसलिए मानते हैं कि सबसे पहले हमको द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा का वहाँ से अवसर मिला, इसलिए जिससे जो कुछ आपको हमको मिलता है वो हमारे लिए उपकारी होते। नहीं आज समझे, हमें गुणग्राही होना चाहिए। एक छोटी सी बात आप देखोगे, द्रव्य किसको कहते हैं? गुणों के समूह को कहते हैं, दोषों के समूह को नहीं, गुणों के समूह को। द्रव्य गुणों का समूह है, तो सारा द्रव्य उसके अनंत गुण आए नहीं। और उसमें एक गुण माने चारित्र गुण, और चारित्र गुण की कोई विकारी पर्याय है आपको वो तो दिख रही है, नहीं आए समझ में। और सारा द्रव्य आच्छादित हो गया, सब गुण आच्छादित हो गए, और पर्याय वो कुछ नहीं दिखते नहीं कितनी। यानी जैसे चील होती आकाश में उड़ती कि नहीं उड़ती, तो मेवा वगैरह सब जगह बिखरा हुआ है, अच्छी अच्छी चीज़ें, उस चील को अच्छी चीज़ नहीं दिखती है, लेकिन हल्की चीज़ विकारी चीज़ उसको दिख जाती है। तो ये तो अतत्व माने मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। अगर गुण, खेम जी भाई कहते थे एक बहुत बड़ी बात, सम्यक दृष्टि का लक्षण और मिथ्या दृष्टि का लक्षण क्या होता है? जिसको अन्य में आने राई के बराबर भी गुण पर्वत के बराबर दिखे, और अपने में राई के बराबर भी दोष अगर पर्वत के समान दिखे तो वो सम्यक दृष्टि। और अन्य में अनेक गुण है लेकिन दोष दिखता है, यानी समुद्र के समान गुण है लेकिन दोष जरा सा है तो वो दिख जाता है। अपने में भारी दोष है और अपने को नहीं दिखते हैं, तो वो कौन है? मिथ्या दृष्टि। यानी कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं। अच्छी बात है, आप सब लाभ ले लीजिए। मैं तो दर्शनों के लिए आए भैया सुमरचंद जी, ये हमारे इंदौर में पधारे कई बार, अच्छी सात्विक वृत्ति है। यानी इन्होंने शायद एक प्रोफेसर थे पहले, यहाँ छोड़ छुड़ा दिया। और जो तत्व का जब रस लग जाए, यानी आत्मा की ओर बहुमान आ जाए और गुणों का आ जाए, तो दिन लोग, अरे चक्रवर्ती की संपदा, इंद्रलोक की संपदा, चक्रवर्ती के भोग और सम्यक दृष्टि, काक वीट सम समझत है सम्यक दृष्टि लो। यानी काक विष्ट क्यों का? कौवा पवित्र चीज नहीं खाता है, अपवित्र चीज खाता है, और उसका जो मल होता है, सम्यक दृष्टि को ये सारी संपदा वैसी लगती है। सम्यक दृष्टि क्योंकि उसको आत्मा की महिमा, आत्मा का वैभव, आत्मा का सर्वस्व आ जाता उसको सब। आपका समय जो भी हो, बाकी हमारे यहाँ शिविर भी लगते हैं, माने क्या भारी जी वगैरह, हुकुमचंद जी, वहाँ तुकोगंज में एक बार उनका ग्रीष्म का शिविर था। अनेक जगह से लोग आए हुए थे और वात्सल्य रखते थे, तो हमको भी कहा कि आपको भी आना। मैंने कहा पास में कोई बात नहीं, अपन आ जाएंगे। तो उनके शिविर में जाते थे, सुनते थे योगान योग की बात। एक दिन उन्होंने जो कहा कि आपको 10 मिनट के लिए बोलना है। मैंने कहा मैं क्या बोलूं, आपका शिविर है, आपको बहुत अच्छा। नहीं, आपको 10 मिनट बोलना है। मैंने कहा अच्छी बात है, 10 मिनट के लिए बोलना है। मैंने 10 मिनट के लिए क्या बोला वो आपको सुना करके समापन करता हूँ। मैंने कहा समय सार ग्रंथराज है, आचार्य कुंद देव के द्वारा रचित गाथाओं में 415 39 कोई जितने भी हो,
उसमें 9 अधिकार है। कितने अधिकार है? जीवाधिकार, कर्ता कर्म क्रियाधिकार, पुण्य पापाधिकार, आश्रवाधिकार, संबर निद्रा बंधाधिकार, मोक्षाधिकार और सर्व ज्ञान विशुद्ध ज्ञानाधिकार है नहीं। और 47 शक्तियों का भी वर्णन किया अमृतचंद स्वामी ने। तो मैंने एक ही बात उन सब भव्यात्मा जितने भी थे, यानी कि समय सार में मैंने कुंद कुंद भगवान से प्रार्थना करी कि हम तो बहुत अल्प बुद्धि हैं, हमको तो संक्षेप में आप समझा दो कि अच्छी बात है। कहते हैं आत्मा और आश्रम 2 चीज ध्यान रखना, आत्मा और आश्रम। आत्मा और आश्रम की एक ही राशि है, आत्मा और आश्रम एक ही। लेकिन बाल गोपाल आत्मा को नहीं जानते और आश्रम को भी, इसलिए आत्मा के स्थान पर तो अपन ज्ञान रखेंगे। किसको रखेंगे? ज्ञान। और आश्रम के स्थान पर अपन राग रखेंगे, उपलक्षण है सब उसका परिवार, और ज्ञान का भी परिवार। अपने पास 2 चीजें रहेगी, कौन सी? ज्ञान और राग, हो गए 2 चीज। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है और विभाव क्या है? राग। अब इन दोनों में अपने को समय सार को ढूंढना है। किसको? ज्ञान और राग। आप ये बताइए कि राग को और ज्ञान को जानने वाला कौन? ज्ञान अपने को भी जानता है, ज्ञान ज्ञान को भी जानता है, ज्ञान पर राग को भी जानना, इसलिए वो तो है जीव। और राग अपने को भी नहीं जानता है और ज्ञान को भी, इसलिए वो है अजीव। ये हमारी 68 गाथाएं पूरी हो गई। कितनी? 38 गाथा जीवाधिकार की और 30 गाथा है अजीवाधिकार की। कितने हो गए? अब कर्ता कर्म अधिकार की 78 गाथाएं। कितने? तो लौकिक में ये जो कर्ता होता है वो ज्ञाता नहीं होता है, और जो ज्ञाता होता है वो कर्ता नहीं होता है। कर्ता होता है वो ज्ञाता नहीं होता है, और ज्ञाता होता है वो कर्ता नहीं होता है। जैसे आँख दृष्टा है, किसी चीज को उठाई धराई नहीं करती, हाथ उठाई धराई करते, लेकिन किसी को जानते, इसलिए ज्ञान ज्ञाता है। और राग में ही कर्तृत्व बुद्धि होती है, इसलिए राग अलग और ज्ञान अलग है। ये हमारी 78 गाथा कर्ता कर्म क्रियाधिकार की पूर्ण हो गई। फिर पुण्य पापाधिकार 17 गाथा जो भी है आने, उसमें लिखा राग पुण्य और पाप रूप, विषानुराग पाप रूप है, धर्मानुराग पुण्य रूप है। तो पुण्य और पाप ये राग की पर्याय है। किसकी? राग के अवयव है। ज्ञान न पुण्य रूप है न पाप। ज्ञान तो सिद्धों को है, अनंतों को है, लेकिन उनको राग नहीं है, न पुण्य है न पाप है। देखा आए कि नहीं आए? तो इसलिए ये पुण्य पापाधिकार पूरा हो गया, अर्थात पुण्य पाप राग है और ज्ञान वो राग पुण्य पाप रूप नहीं है। आश्वाधिकार, आश्रम जो होता है वो राग से होता है, ज्ञान से नहीं होता है। ज्ञान से हुए तो अरंत सिद्धों को भी होना चाहिए। अच्छा, आश्रय के बाद संवर और निर्जरा। तो संवर और निर्जरा का कारण कोई है तो ज्ञान है। कौन है? और बंद है। तो राग चिकनाई होती है, चिकनाई से धूल चिपक जाती है, राग से बंद होता है, ज्ञान से बंद नहीं होता है। तो फिर ज्ञान से क्या होता है? ये बंधाधिकार पूरा होगा। जिन परम पेनी सुबुद्धि छेनी डारी अंतर भेदिया वर्णादिते रागादि आपको न्यारा किया है। आए कि नहीं? इससे ज्ञान से ही मोक्ष होता है, ज्ञान से ही भेद विज्ञान होता है, ज्ञान से ही आत्मा को ग्रहण किया जाता है, ज्ञान से ही राग से पृथक किया जाता है। ये मोक्षाधिकार हो गया। और आत्मा की महिमा, आत्मा का सर्वस्व, आत्मा का गौरव, आत्मा की संपत्ति, आत्मा का वैभव, जो कुछ को वो ज्ञान है, राग नहीं है। ये हमारा समय साथ पूरा हो गया। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। बोली अनंतानंद सिद्ध भगवंतों की जय। ओम नमः। आपका समय लिया, आपकी स्वाध्याय में थोड़ा दखल हो गया, और इन्होंने याद किया था तो मैंने कहा दर्शन करना है और इनसे मिलना है और दर्शन करना है, इसलिए ओम नमः, ओम नमः। ओम आपकी स्तुति वगैरह जो भी करना हो। ओम नमः क्या बोले? अच्छा, ओम ओम नमः।
आदरणीय पंडित साहब रतनलाल जी साहब, हमारा महापुण्य का उदय है यहाँ जो बैठे हैं कि आपका सानिध्य है। आप जब भी पधारते हैं बहुत प्रसन्नता होती है यहाँ इस संकुल में पधार करके, और गुरुदेव जी के प्रति आपका जो बहुमान का भाव है और किस तरह से समन्वय किया जा सकता है समाज में, क्या अध्यात्म का स्वरूप है, समय सारणी का पूरा समय सारणी का वांछन आपने इतने छोटे समय में क्या भाव है उसके बताया। बहुत बहुत आभार। इस कुंकुम कहान के में आप पधारे। हाँ ठीक बात है, नहीं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। बहुत बहुत आभार। आप जब भी पधारे पधारते ही हैं, और हमारा निवेदन है कि आप यहीं विराजें, यहाँ ठहरें। यहाँ भी आपको जो भी बाई अनुकूलता है हम जितना भी संभव हो प्रदान करेंगे, और जब भी पधारें आप यहाँ पधारें, यही हमारा निवेदन है। यही हो तो हम समाधि कराएंगे आप। हाँ पंडित साहब यहीं विराज रहे हैं अभी।